प्यारे सत्संगजियों, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आ रही है, आस पास से दूर दराज से, आप सबका सत्संग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है? एक आदमी कहता है मेरे पास सारा सामान है, खाने पीने का अच्छा है, बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी मिली हुई है, तंदुरुस्ती है, फिर मैं भगवान का नाम क्यों जपूं? अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो भगवान का नाम तो हमेशा ही, हर पल, हर समय, हर किसी को सुखदायी बना के रखता है, खुशहाल रखता है। आपकी खुशी हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकती। क्या पता आने वाले समय में आपके लिए कितनी भयानक बीमारी लिखी हो, क्या पता आने वाले समय में आपने फाका कश्ती करनी, रुपया पैसा पास ही ना बचे, क्या पता आने वाले समय में आपके परिवार पे कोई भयानक कर्म आने वाला हो। तो क्या आपका पैसा, क्या आपकी अकल इल्म आने वाले उन बुरे कर्मों से आपको बचा सकती है? कभी नहीं, कदापि नहीं। उन बुरे कर्मों से बचाने वाला एकमात्र उपाय, एकमात्र रामबाण है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना। इसलिए नाम जपना जरूरी है। कोई गम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसमें तो मालिक का नाम लेना जरूरी है ही है। पर आप तंदुरुस्ती में अगर मालिक का नाम जपो तो आपको गम चिंता बीमारी आएगी नहीं। इसलिए हर जीव को नियम बनाना चाहिए। जैसे आप पढ़े लिखे लोग नाम रख देते हैं, गांव में नहीं रखा जाता ऐसा नाम, थोड़ा बहुत देसी से नाम होते हैं। आम ब्रेकफास्ट है जी, लंच है जी, डिनर है जी, तरह तरह के खाने का टाइम रखा हुआ है और उस टाइम पे खाना खाना है जी। कईयों का सारा टाइम ही लंच टाइम होता है, आठों पहर खाते रहते हैं, जिधर सामान मिल गया मुंह मार लिया, कहीं साफ भी नहीं करते, पता भी चलता है। सो कहने का मतलब कई दिन रात खाते हैं और कई आठों पहर के बाद खाते हैं। जिस तरह खाने का टाइम फिक्स है, हमें कोई एतराज नहीं, चाहे सारा दिन खाओ चाहे थोड़ा खाओ। हमारा यहां कहने का मतलब है जैसे खाने के लिए टाइम फिक्स है और आपके पेट में चूहे हाथी कूदने लगते हैं, कभी अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए भी ऐसी तड़प बना लो ताकि टाइम फिक्स हो और उस टाइम के निकलने, टाइम नजदीक आने पे आपके अंदर बेचैनी हो जाए कि सुमरण का समय हो गया, मालिक का नाम जपना है, भगवान का नाम लेना है। ऐसा टाइम फिक्स करके मालिक का नाम जपो तो ये हो नहीं सकता कि आपको कोई गम चिंता परेशानी आ जाए। इसलिए सुख शांति में भी मालिक का नाम जपा करो। गमों को, दुखों को, परेशानियों को न्योता ना दो कि वो कब आएंगी, वो आएंगी तो हम सुमरण करेंगे। नहीं, ये ना सोचो। परेशानी आए ना आए, आपने क्या लेना है? कर्मों का लेखा जोखा तो भगवान के पास है, मालिक के पास है, वो जाने, उसका काम जाने। आप तो सुमरन पे ध्यान दो कि मैंने सुमरन करना ही करना है, मालिक की भक्ति करनी ही करनी है, और सुमरन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। सुमरन करने से तमाम गम चिंता परेशानियां मिट जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाएंगे। इसलिए भाई, सुमरन मालिक को मिलाने का जरिया है और मालिक से मिलने के बाद आदमी इतनी खुशियां लेता है, इतना आनंद लेता है जिसका किसी चीज से मुकाबला हो ही नहीं सकता। परमानंद मिलता है, लज्जत मिलती है, खुशियां मिलती हैं, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए प्रभु का नाम लिया करो, प्रभु का नाम जपा करो। प्रभु का नाम लेने से इतिहास गवाह है
बड़े से बड़े गुनाहगार, चाहे वो राक्षस, ठग, वैश्या, कोई भी हुआ, जिसने प्रभु का नाम सच्चे दिल से लिया, वो भगवान की दया में रहमत के काबिल बन गए और सारी दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। गणका वैश्या थी, आज उसका नाम ले रहे हैं इसलिए नहीं कि वो वैश्या थी, उसने अपने गुरु, अपने संतों के वचनों को माना और इतनी भक्ति की कि गंदगी छोड़ दी और वो अमर हो गई। उसका नाम भक्तों में गिना जाता है। कौड़ा राक्षस था, बताते हैं वो जीवित जीवों को तेल के खौलते हुए कड़ाव में डाल देता था और उनको उबाल के खा जाता था, तड़के खा जाता था। पर गुरु जी की ऐसी कृपा दृष्टि हुई, ऐसी दया में रहमत हुई कि उसने तमाम वो बुराइयां छोड़ दी, भक्त बन गया, लोगों को जोड़ा, राक्षस प्रवृत्ति वालों को बदला, उसका नाम भक्तों में दर्ज हो गया। सदना कसाई था, ऐसी मालिक की रहमत हुई कि उसने कसाई का वो धंधा छोड़ा, भक्ति करने लगा, लोगों को संदेश देने लगा मालिक के, और उसका नाम अमर हो गया। तो कहने का मतलब, प्रभु के नाम ने इतिहास में, समाज में एक क्रांति लाई है और लाता रहेगा। ये तमाम बुराइयों को बदल देता है। इंसान इस काबिल बन जाता है कि वो बुराइयां छोड़ के मालिक के गुणगान गाने लगता है। इस काबिल बन जाता है कि वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर अपने मृत लोक में रहता हुआ कर लेता है। आदमी की चाह हमेशा रही है कि वो उड़ारी मारे, उड़ जाए, ऊंचे आसमान में उड़ता फिरे, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता वो उसकी भावना होती है। सच में उड़ा जा सकता है, सच में घूमा जा सकता है। जो आसमान आपको नजर आता है इसमें नहीं, इससे भी कहीं आगे खंडों ब्रह्मांडों में आप उड़ारी मार सकते हैं, आप नजारे ले सकते हैं। पर अगर आप संतों के वचनों पे अमल करें, तो संत ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि भाई नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो। क्यों जोर देते हैं? क्योंकि नाम का सुमरन करने से जो आपको गम, चिंता, टेंशन बिना वजह है, बिना वजह का भय, डर खत्म हो जाता है और आने वाली चिंता मिट जाती है। आदमी इस काबिल बनता है कि इस मृत्यु लोक में भी जर्रे जर्रे में, कण कण में अल्लाह वाहिगुरु के नूरी दर्ज होने लगते हैं और मालिक के नूरी दर्शनों से एक नशा आता है, एक मस्ती आती है, एक लज्जत आती है। ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद आता है जो दुनिया में किसी चीज में नहीं। दो स्वाद मशहूर हैं जिसके लिए लोग मार काट मचाए रखते हैं। एक है जीभा का स्वाद और एक है इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। दोनों ही स्वाद क्षणिक हैं, कुछ मिनटों के लिए, और फिर से वही हाल। तो इंसान क्षणिक आनंद के लिए कितने झगड़े करता है, कितनी लड़ाइयां होती हैं, मार कटाई मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो परमानेंटली रहने वाला है, जिसे परमानंद कहते हैं, वो मालिक का स्वाद, वो मालिक की लज्जत हर किसी के अंदर है। हर किसी के अंदर वो अमृत, आबो हयात, हरी रस बरस रहा है। अरे उसे एक बार चख लो। जितना दुनिया में स्वाद है, जिस चीज में भी आपको आनंद आता है, अंदर की अगर उस धुन को सुन लो, हरी रस को पी लो, तो अरबों खरबों गुना बढ़ के आपके इन दुनियावी स्वादों से वो स्वाद है अरबों खरबों गुना बढ़ के, और है भी परमानेंट, रहता भी हमेशा है।
संत पीर फकीर मालिक की भक्ति करके उस अकह आनंद को हासिल करते हैं। हालांकि वो सारे कर्म मालिक से दुआ करके हर जीव के भले के लिए करते हैं, पर कई बार इंसान को भ्रम हो जाता है, पता नहीं संतों को कोई मतलब है, फकीरों को कोई मतलब है, गुमराह हो जाते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, फकीर अपने लिए नहीं जीता, उसका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। जब तक इंसान वचन मानता है, वो भलाई वो नेकी की खुशियां उसे मिलती रहती हैं, और जैसे वचन काट करके वचन मानने छोड़ देता है, तमाम खुशियां उससे चली जाती हैं, मुंह मोड़ लेती हैं, और वो खाली हो जाता है, दीन हो जाता है। इसलिए पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताएं, वो सुना करो और सुन के अमल करा करो। बाकी कोई भी आपका सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, शायद आगे होंगे, और भी भेज दीजिए। अगर आप कोई पूछना चाहते हैं बात, सिर्फ 2 लाइन लिखो, अपना नाम पता लिखो, आपके आसपास कोई सत्संगी है, सेवादार, उसको दे दो, और सेवादारों से विनती जल्दी से जल्दी स्टेज पर पहुंचाया करो पर्ची, जितना जल्दी हो सके, तो पर्ची वहां से पड़ी जाएगी। और जैसा सतगुरु मालिक ख्याल देंगे, हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपकी सेवा में होका लगाते रहते हैं, पर जैसा सतगुरु मालिक ख्याल देंगे वैसे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे, जवाब दे देंगे। कोई भी सवाल आप भेजना चाहें, आपका स्वागत है। वहीं पे फिर ख्याल ले आइए, सुमरन सच्चा मिलता कहां से है? यहां सच्चा सत्संग हो। सच्चा सत्संग क्या होता है, कैसे पता चले? बाहरी तौर पे क्या निशानियां हैं? बाहरी तौर पे सत्संग में कभी सौदेबाजी नहीं होती। सत्संग में संत ये नहीं कहते अगर बुखार है तो 500 लगेगा, टाइफाइड है तो 10,000 लगेगा, और अगर एड्स है तो 10 लाख लगेगा। ऐसे सौदेबाजी नहीं करते संत। तू दुखिया है तो भी आजा भाई, सुखिया है तो भी आजा भाई। राम नाम अनमोल है, हमें हमारे गुरु ने बिनमोल दिया, तू भी बिनमोल ले जा भाई, और खुशियों से घर भर ले भाई। जो संत पीर फकीर बिन मोल के इस घोर कलयुग में मालिक का नाम देता है, वही सच्चा सत्संग है। ये बाहरी निशानी है। संत कभी पाखंड नहीं करते, ढोंग नहीं करते, दिखावा नहीं करते। कभी दिखावा वो करते हैं जिसने किसी को लूटना होता है। संतों का काम तो सबका भला मांगना है, भला करना है। जिसमें जीव का भला है वो बात कहते हैं, अच्छी ना लगे तो मर्जी, अच्छी लग जाए तो बल्ले बल्ले। क्योंकि फकीरों के वचन इंसान को अच्छे नहीं लगते जब उसकी खुद गर्जी पूरी नहीं होती, जब उसकी मर्जी के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता। जितनी देर फल मिलता रहता है, गुणगान गाता रहता है, वाह वाह करता रहता है, और जैसे लगा कि उसे वो फल नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए, खुद ही बना लेता कि मैं इसका हकदार हूं। ये तो मालिक जानता आप किस चीज के हकदार हैं। परमपिता परमात्मा जानता है। आपकी कारगुजारी देखी जाए, आपके कर्म देखे जाएं, उस दयालु दातार का शुक्रिया किया करो, धन्यवाद करा करो उस मालिक का। जो आप चाहते हैं वो तो दूर की बात, नरक जैसी जिंदगी बन जाती आपके पाप कर्मों से। उस दयालुता की दया है जो सब जीवों को माफ करता रहता है, बख्शता रहता है और खुशियां देता रहता है। तो उसकी उपमा करो, गुणगान गाओ, ऐसे ना चिड़ी रहा करो, मचे रहा करो, जला मत करो, बेवजह मन के हत्थे ना चढ़ा करो, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे फला नहीं। जैसा समय होता है वैसे जीव को सामान मिलता है। सो भाई, समय ये कहता है, ये घोर कलयुग, कि आप अपने अंदर निगाह मारो, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, सुमरन करो, मालिक की भक्ति इबादत करो, और सुमरन करते हुए आप तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में कभी आपने कल्पना नहीं की, जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं। तो आपके सवालात आगे होंगे, बीच में वो भी एक सत्संग है जी, तो वो सवाल पढ़ेंगे और जैसा ख्याल आएगा सदगुरु मालिक की तरफ से आपको जवाब भी बताएंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। पूजनीय हजूर पिताजी,
नारा कबूल करना जी। पिताजी लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, बस आपकी कृपा से बच गया। आपने सूली को सूल में बदल दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। सीताराम ऐसा ब्लॉक मतलौडा। जी बेटा, आशीर्वाद भगवान पे दृढ़ विश्वास जो करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत करते हैं, खुशियों से बख्श देते हैं। सो आप लगातार सुमन कीजिए, उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाइए। आशीर्वाद। बहन निर्मला ऐसा ब्लॉक फतेहाबाद। पिताजी मैंने दांत वाला प्रसाद खाया, मेरे घर आपकी रहम से बेटा हुआ है, आशीर्वाद चाहती हूँ, नाम भी लिखवाना है। जी बेटा, जिनको श्रद्धा दृढ़ विश्वास होता है, मालिक उन पे दया मेर हर तरह की करता है। सो आप नाम जय पे रख लें, जय जय। सतपाल जी ऐसा जम्मू से ऑन ड्यूटी हूँ जी। पापा जी मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, आशीर्वाद दो। मैंने 1100 रुपए पढ़ाई फंड में जमा भी करवाए हैं। जी आशीर्वाद बेटा, मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, और आशीर्वाद आप अच्छे नेक काम करें, आगे बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं। हाफिज रहमान क्रैशी इंसा गंगो। पिताजी आपने मुझे अपने दामन रहमतों से जगह दी, मुझे प्रेमी बनाया, हमें आशीर्वाद दो, मुझे परेशानी और बुरी नजर से भी बचा लो जी। बिल्कुल फिक्र ना कीजिए बेटा कुरैशी साहब, मालिक साथ हैं। आप लगन से, नेकी से, मालिक की रहमत से आगे बढ़ते जाओ, बिल्कुल टेंशन ना लो। कर्मों का बोझ कई बार आता है, अल्लाह मालिक के रहमो करम से, नूर नजर से वो जरूर कट जाएगा, और मालिक हमेशा निगहबां है, आपके साथ है। आशीर्वाद। प्रियंका इंसा जेसीडी डेंटल कॉलेज सिरसा। प्यारे पापा जी, विश यू ए वेरी वेरी ग्रेट हैप्पी बर्थडे। पापा जी वैसे एक्चुअल में आज ही आप जी आए रूहों को फ्रीडम दिलाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से, इसलिए आज तो इंडिपेंडेंस डे होना ही था। पिताजी जहाँ से आज शहंशाह वाली दो जहाँ ड्रेस पहन के आना बहुत चाहते हैं जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आप। कौन सी ड्रेस समझ नहीं आई? शहंशाह वाली ड्रेस पहन के आना। जी भाई, अपना तो बेटा कोई साथ संगत जैसा कोई कपड़ा ले आता है वो चढ़ा लेते हैं आपकी खुशी के लिए। अपनी तो ये बेपरवाही ने सबसे बड़ी ड्रेस बख्शी है, और इसी को हमें सबसे ज्यादा प्यार है। वैसे आप जो कहते रहते हम पहनते रहते हैं, क्योंकि ये भी बेपरवाही की वचन थे कि समय आएगा बदल बदल के पहना करेंगे। कई तो उसको देख देख के चिढ़ते रहते हैं, कईयों को खुशी आती है। तो मालिक सबको खुशी बख्शे, मालिक से यही दुआ है। और जैसे होंगे कपड़े पहन के आ जाएंगे बेटा। अपना तो फकीरों का ये नहीं होता कि ये नहीं वो नहीं, जैसा मिल गया जरूर। जगदीश है साहब। प्यारे पापा जी, मुझे दौरा पड़ता था, वहाँ के हम अस्पताल में दवाई ली, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर दवाई छुड़वा रहे हैं, ये सब आपकी रहमत है जी। आपका धन्यवाद जगदीश सिंह साहब। जी बेटा, मालिक का रहमो करम हुआ है, दया में रहमत हुई। आप लगातार सुमन करते रहिए, मालिक साथ हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये आपके सवालात थे। प्यारी साथ संगत जी, एक बात और ख्याल में आई। अभी यहाँ बच्चे नाच रहे थे हमारे, जिन्हें लोग किन्नर या पंजाबी च खुसरा कहते हैं। सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साथ संगत जी, इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है। हम इनका नाम बदलना चाहते हैं, इस समाज का, और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज। क्योंकि ये हर किसी के लिए दुआ करते रहते हैं, अपने लिए कोई परवाह नहीं। लोग इनको गालियां दें, कुछ कहें, तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं। तो इनका नाम ध्यान से सुन लीजिए, आगे से स्टेज पे भी नहीं बोला जाएगा किन्नर या खुसरा। सुख दुआ, सुख दुआ, दुआ मांगते हैं जैसे, सुख दुआ समाज। तो सासंग जी, ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि सासंग तो भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो बेटा, आज से आपके समाज का नाम, जो भी आप सत्संगी हैं, सारे जितने भी हैं, हमारे लिए तो पूरी दुनिया में सुख दुआ समाज, दूसरों के लिए सुख मांगते हैं। क्यों गलत बोला जाए, क्यों कोई कहे,
तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये एक बीच में ख्याल आया था, बेपरवाह जी ने ख्याल दिया, हमने लिख लिया और आपकी सेवा में अर्ज कर दीजिए। तो बात आती है सत्संग की, चर्चा कर रहे थे। आपके सवालात भी सत्संग की तरह ही होते हैं, ऐसे सवाल आप पूछा करो। आप में अगर कोई रूहानियत की कदर है तो वो भी पूछ सकते हो कि सुमन में कैसे करें। वैसे हम सत्संग में सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी कोई जिज्ञासु है और उसकी जिज्ञासा जो है फकीर शांत ना करे, गुरु शांत ना करे, तो वो गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु का काम, टीचर लेक्चरर का काम अपने बच्चे के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है, आज नहीं तो कल देना जरूर है। तो यही बात है, बेपरवाही ने ये वचन किए थे कि सवाल हुआ करेंगे और ऐसे जवाब दिया करेंगे। वो उनके वचन संगत जानती है जिनके सामने वो वचन हुए। तो ये बेपरवाह जी का कमाल है, हमें कुछ आता जाता नहीं है, हम कोई सवाल जवाब नहीं करते आए, ना कोई भाषण बोलते थे। बाकी बेपरवाह जी नेकी के भलाई के सारे काम करवा लेते थे। तो सुमरन पे ही फिर आते हैं। सुमरन की चर्चा हो रही थी। सत्संग में आना भी सुमरन है, पर इसका फल तब मिलता है तो जब अमल कर लिया जाए। ठीक है, सत्संग में सुमरन का फल मिलता ही मिलता है, पर अमल करो तो। सत्संग में कहा था प्रेम करो, और सत्संग में बैठे किसी ने कूनी लगा दी, एक थप्पड़ तड़ाक ले कर लिया, प्रेम निकल गया बाहर। किसी ने कह दिया बहन जी गर्दन थोड़ी इधर कर लो, तेरी टूटी है, निकल गया प्रेम बाहर, सारी भक्ति लमक रही है, लटक रही है पूंछ की तरह। तो ये कोई फल है? ये अमल है? कहां से सुमन का फल मिलेगा? मेरी जगह पे बैठ कर देख तेरे की गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी गलोच शुरू बड़ी सभा में। और ये सत्संग होती है, जब शब्दवाणी शुरू हो गई, जैसे कुछ करोगे यहाँ बैठ के आके, सारी जिंदगी आपको परिवारों को वैसा कुछ ही मिलेगा, करते रहो। चुगली निंदा करोगे बैठ के, सारे टब्बर में चुगली निंदा की बीमारी लगेगी जो कंगाल बना देगी। लड़ाई झगड़ा करोगे तो सारे परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे जो कंगाल बना देंगे। मालिक तो बख्शने वाला है, पर आज के बाद अगर कोई ऐसा किया तो फिर मुश्किल है काम। तो सत्संग में बैठ के शांति से राम नाम की चर्चा सुना करो। कुत्ता तो पूंछ मार के जगह बना लेता है, आप वैसे बैठ जाया करो, यहाँ जगह मिल जाती है। पूंछ तो आपके है नहीं, मालिक ने दी नहीं, शुक्र है, नहीं तो वो उखाड़ उखाड़ के ले आते। तो जहां भी जगह मिल गई राम नाम की चर्चा सुन लो, ना तेरी जगह ना मेरी जगह, या छोड़ के चले जाना। कितनी दुनिया छोड़ के चली गई, क्यों मेरी मेरी करते रहते हो? सत्संग सुनना चाहिए। हम तो एक ही बात जानते थे, हमारे संगी साथी साथ आया करते थे, उनको भी पता है। कभी उनसे पूछ लो जाके, अगर उनके अंदर सतगुरु की इंसानियत है, गैरत है, वो सच बता दें तो। सच ये था, परम पिता जी के दर्शन होने चाहिए, हमारे दर्शन हो ना हो। हम ये सोच के आया करते थे कि यार यहाँ से बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, चुपचाप ये भी नहीं कहते कि बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, देखा कि यहाँ से बढ़िया हो रहे हैं, भाई हम तो यहीं बैठेंगे, आप देख लो। तो शुरू से ही 1974-73 से ही आते थे, चुपचाप पीछे बैठ के आप एकांत में मजे से दर्शन हो, वचन सुने, बस। ये नहीं धक्का मारा चल दे वो थोड़ा दिनकड़ मैं आगे जाऊंगा, हम देखा करते थे। तो ऐसा करने से तो नहीं भक्ति मिलती, उसका नजारा तो कुछ और होता है। जब शांत में सुनो और चुपचाप बैठ के सुनो और सुनने दो, बड़ा ही मजा होता है, बड़े नजारे आते हैं, बड़ी खुशियां मिलती हैं। तो भाई सत्संग में नाम सुना जाए, सत्संग में वचन सुने जाए, उन पे अमल किया जाए, ना अंदर कमी रहे और ना बाहर कमी रहे। सत्संग में बैठ के राम नाम की चर्चा किया करो, अपने सतगुरु मौला की चर्चा किया करो। बाकी गंदगी या और चीजें करोगे तो भरोगे जरूर, ये याद रखना, फिर पछताना ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे तो परमपिता जी ने वचन किए थे, ये सचखंड का नमूना बनेगा। बेपरवाह जी के वचन हुए थे, मस्ताना जी महाराज के वचन हुए, दोनों जगह वचन हुए। तो इस एरिया में जिधर भी आप रहते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, मालिक का जिक्र हो तो 12-25 है, नहीं तो भाई ना 25 है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं। अगर बुराइयां करते रहोगे, गलत बोलते रहोगे, नेकी करो, भला करो, अच्छा करो, नेकी का सोचो तो खुशियां ही खुशियां हैं, वरना अपने कुल कलंकी ना बनो, कुल को मत डुबो। तो भाई सत्संग का क्षेत्र ऐसा होता है, यहाँ शांति रहती है। कितने भी घर में काम धंधे याद हों, कितनी भी बातें याद हों, कुछ भी आप करते रहते हैं, कितनी भी गम चिंता परेशानियां, सत्संग में बैठो, अजीब और असीम शांति मिलती है, जिसका वर्णन नहीं होता। मिलती उनको है
जो सुथरे मन से बैठते हैं, जो बिल्कुल ओपन माइंड, फ्रेश माइंड, कि नहीं कुछ भी नहीं, ये नहीं दूसरे को गालियां देते और इधर सत्संग सुन रहा, कान कुत्ते की तरह खड़े कर रखे हैं। ऐसे थोड़े ना सत्संग का फल मिलेगा। तू तो जल भून रहा है, जो बोले जा रहा वही तुझे मिले जाएगा, और ले ले और ले ले और ले ले। तो क्यों करता है ऐसा? शांत शांत सत्संग में बैठते हो सत्संगी प्रेमियों, बिल्कुल शांत, चुपचाप। सुई गिरे तो उसकी आवाज आए, सेवादार चुपचाप गुजरो, देखने वाले देखो पानी है, ला भाई, बस एक शब्द, ज्यादा शोर ना करो। शांति से सत्संग सुनोगे तो पल्ले भी पड़ेगा और सेवा सुमन का फल भी मिल सकता है। और फल इस कलयुग में बेइंतहा है। कलयुग में जैसे कबीर जी ने कहा था कि ये घड़ी का सिमरन 50 साल की बंदगी हो सकता, हजारों साल की बंदगी के बराबर मिल जाए। ये घोर कलयुग है। कलयुग टॉप पे है, बिल्कुल चरम सीमा पे है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए शांत मते से सत्संग सुनो, शांतमय तरीके से सत्संग सुनो और दूसरों को सुनने दो। आपके ज्यादा चिलमिलाहट हो रही है, ज्यादा आपको कीड़े काट रहे हैं, तो उठ के चलो बाहर बैठो कहीं जाके। जब तक कीड़े शांत ना हो, कीड़ों से खेलते रहो। कम से कम दूसरा तो सत्संग शांतमय से सुन ले। आपके कर्मों में नहीं, पर दूसरे के कर्म क्यों मारते हो? हम ये नहीं कहते, क्योंकि इसी वचन को पकड़ लेंगे। हमें कह दिया जी आप भाग जाया करो बाहर, और वो याद नहीं कि जो कहा है कि सत्संग सुना ही करो। हम तो कहते हैं कि सत्संग सुना ही करो, पर शांतमय तरीके से सुना करो। सारा कुछ छोड़ के मालिक की याद में बैठा करो। देखो कैसा आनंद मिलता है, कैसी लज्जत मिलती है, कैसी खुशियां मिलती हैं। पर मिलेंगी तभी ना जब आप अमल करोगे, मिलेंगी तभी ना जब फकीरों की बात पे अमल करके आप तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। तो भाई वचनों पे अमल करना सीखो, मालिक का नाम जपा करो, दृढ़ विश्वास रखो। जिसको गुरु पे दृढ़ विश्वास है वो अंदर से नजारे दिखा देता है, कदम कदम पे नजारे मिलते हैं, दोनों जहां की खुशियों का हकदार बनता है और कुलों का उद्धार हो जाता है। हम तो अपने गुरु मुर्शिद कामिल बेप्रभ मस्ताना जी महाराज, सच्चे मुर्शिद कामिल मालिक शास्त्रनाम जी महाराज का जन्म महीना मनाते हैं। सात्संग तो उनको भी मनाती है और इसको भी मनाती है। ये भी उनका हुक्म है, उन्होंने कहा तभी सात्संग शायद मनाने लगी। उन्होंने खुद मनाया था बेपरवाह जी ने उस बॉडी में अपना। तो हम नहीं मनाते, आप मनाते हैं। कई बार होता है कि अपने गुरु को तोहफा दें। आप ये सोचते हैं क्या तोहफा दूं, क्या मैं ऐसी चीज दूं गुरुजी खुश हो जाएं। तो एक ही चीज है, आप वचनों पे अमल करने का वायदा दे दो, दृढ़ विश्वास रखा करो, मन मते की ना सुनो, मन की ना सुनो। इससे बड़ा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता, और हम इसे सहज कबूल करते हैं। अपने अंतःकरण से सोच के आप ये तोहफा भेज सकते हैं। जिसका दिल करे सत्संग में बैठे नारा लगा के ये तोहफा मालिक को भेजो, और मालिक को हम पहुंचाएंगे कि ये हमें तोहफा दिया है आपकी रियायत ने, आप कबूल कीजिए, और उसके बदले में आपको पता नहीं वो कितनी खुशियां बख्श देंगे। जी, तो आप अगर सच्चे दिल से नारा लगा के आपने कहा है तो हाथ भी खड़े करके कह दीजिए। अब ये हम देखेंगे ही नहीं किसको किसने खड़े नहीं किए, पर कईयों को शर्म में हाथ खड़े ना करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। आप वचनों पे पक्के रहिए, मालिक आपको खुशियां भी बढ़ चढ़ के बख्शेगा। दृढ़ विश्वास रखिएगा, दृढ़ यकीन रखिएगा। जी, आशीर्वाद।